हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ गुरु बृहस्पति जी महाराज की यह कथा। बृहस्पति जी महाराज की सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं इंसान के। तो चलिए देर किस बात की, हम आज सुनते हैं बृहस्पति जी महाराज की यह कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस कथा में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें यह सीख मिलेगी कि कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सब कुछ नष्ट हो जाता है, जैसा इंद्र का सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन गुरु बृहस्पति जी महाराज की कृपा से फिर से सब कुछ मिल जाता है। उसी प्रकार से यह कथा इंद्र भगवान और बृहस्पति जी महाराज की है। तो चलिए आप हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहना। एक बार क्या होता है कि गुरु बृहस्पति जी महाराज और वहाँ पर देवता बैठे रहते हैं और वहाँ पर बृहस्पति जी महाराज जी आते हैं। कहाँ पर? जहाँ इंद्र अपने इंद्रासन पर बैठा रहता है और बृहस्पति जी महाराज वहाँ पर आते हैं। तो सदैव वह गुरु के आदर के लिए खड़ा होता था इंद्रदेव, लेकिन उस दिन वह खड़ा नहीं हुआ। जब बृहस्पति जी महाराज आए तब तो बृहस्पति जी महाराज ने अपना अनादर समझते हुए वहाँ से रुष्ट होकर चले गए। जैसे बच्चे क्लास में रहते हैं और सर आते हैं तो सब खड़े होते हैं उनके सम्मान के लिए, ठीक वैसे ही इंद्र खड़ा नहीं हुआ। इंद्र को बड़ी चिंता होने लगी कि गुरु की कृपा से आज ये सब कुछ मेरे पास है, धन ऐश्वर्य, ये सब गुरु के रुष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसी बात को चिंता में वह रखते हुए बृहस्पति जी महाराज से मिलने के लिए उनकी कुटिया में चला गया। और बृहस्पति जी महाराज ने योग बल से जान लिया कि इंद्र आ रहा है। तो बृहस्पति जी महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र वहाँ पर गुरु बृहस्पति जी महाराज न मिलने पर बड़ा चिंतित होकर फिर अपने इंद्रासन पर आ जाता है। और यह बात राक्षसों को पता चलते ही हमला बोल देते हैं इंद्रासन पर। तब देवता बड़े परेशान हो गए राक्षसों से। सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और विनयपूर्वक सब वरदान सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। ब्रह्मा जी से कहने लगे तो ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, गुरु को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है। तुम सब मिलकर उन्हीं को पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र को जिता दिया और इंद्रासन मिला। पुरोहित बनकर हरि इच्छा से ऐसा यत्न किया कि इंद्र की जीत करा दी। विश्वरूपा के 3 मुख थे। अब देखो 3 मुख से अलग अलग चीज़ों का सेवन करते थे वह। जैसे विश्वरूपा के 3 मुख थे तो एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकाल कर पीते, सिर्फ रस यहाँ, और दूसरे मुख से वह मदिरा पीते, तीसरे मुख से वह अन्न आदि ग्रहण करते। अब देखो इन तीनों मुख का अलग अलग दिया है ना खान पान का, और ये तीनों का आगे आपको बहुत कुछ सुनने मिलेगा। सुनने को ध्यान से सुनना। तो दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपके कृपा से यह करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यह आरंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूपा को कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या थी, इसीलिए तुम दैत्यों के कल्याण के लिए एक आहुति, मात्र एक आहुति दैत्यों के नाम पर दे दिया करो। अब क्या होता है देखो, यहाँ से ही इंद्र की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ध्यान से सुना। अब क्या होता है कि दैत्य का कहा मानकर
धीरे से वह आहुति देते समय दैत्य का नाम लेने लगे। इससे देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। कहाँ से बढ़ता? राक्षसों के नाम की आहुति लगी थी ना, इसीलिए। तो इंद्र को इस बात का पता चला तो वह कुछ सोचा समझा कुछ नहीं, तुरंत अपना वज्र उठाया और क्रोधित होकर विश्व रूपा के 3 सर धड़ से अलग कर दी। अब देखो कितना बड़ा पाप हो गया ना। 3 सर धड़ से अलग हो गए। मदपान करने से वह भंवरा और सौंपली पीने से वह कबूतर और अन्न खाने के मुख से वह अब तितर बन गया। तीनों मुख के 3 अलग अलग जानवर बन गए। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी वह ब्रह्म हत्या का पाप नहीं छूटा। तो सब देवताओं ने उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं पृथ्वी ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं रहती है। देखते हो ना, कहीं कहीं होती है ऐसी। कुछ समय वह वहाँ पर गड्ढा होता है धरती में और कुछ समय पाकर स्वयं ही भर जाता है और बीज बोने लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा स्वयं कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबनी के समान, चौथे दिन शुद्ध होती है। इसी कारण उनको संतान प्राप्ति का वर दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन और शिवाल जल के ऊपर आ जाते हैं। देखते हो ना, वो हरा हरा शिवाल आ जाता है जल के ऊपर। शिवाल आ जाता है जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए बृहस्पति महाराज की जय हो। अब पढ़ेंगे हम आरती। ओम जय बृहस्पति देवा हो स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। तृणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायकी कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर हेलो आकर द्वार खड़े। हेलो आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। तृणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायकी कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा।
तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े प्रभु तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सभी बोले बृहस्पति महाराज की जय हो। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कोई गलती हुई हो तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण।